राधे राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल पल्लवी होम ब्लॉग्स में। अभी सुबह का टाइम है, जो और काम था वो मेरा कंप्लीट हो गया है। ये नहाने के पहले का काम है, बेसिन वगैरह साफ़ कर लेते हैं। तो मैं हार्पिक डाल के बेसिन को साफ़ कर ली हूँ और साफ़ कर लेती हूँ, और ब्रश से रगड़ दूँगी तो ब्रश से अच्छे से साफ़ हो जाता है। और यहाँ का पानी जो है ना, थोड़ा सा दूसरे तरीके का है, पानी में चूना आता है, बहुत ज़्यादा फ्लोराइड है, तो इसलिए पपड़ी पपड़ी बन जाती है। तो जब नहाने जाती हूँ ना, उसके पहले ही साफ़ कर लेती हूँ। और जैसे पानी अच्छा रहता है ना, तो जो साबुन वगैरह रहता है कपड़े वाला, तो उससे भी साफ़ हो जाता है। हाथ से रगड़ देते हैं, साफ़ हो जाता है। उसके बाद फिर मैं नहा ली थी बेसिन धुलने के बाद, और यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ। तो पूजा ये डेली वाली है, और वैसे कोई भी त्यौहार आता है तो फिर मंदिर में जाके कराते हैं। और जो घर में डेली की पूजा होती है सुबह शाम। तो हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल पल्लवी होम ब्लॉग्स में। तो मेरी पूजा वगैरह हो गई है, और आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मुझे अपना सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे ना दूध फाड़ के रखी थी, पनीर जमा दी थी, और फिर इसको मैं काट लूँगी। और खाने वाले 3 ही लोग हैं, तो एक टाइम का पूरा भरपूर हो जाता है, पर्याप्त। और जो घर की पनीर होती है और मार्केट की पनीर में, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मार्केट की पनीर उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती है जितना कि हम घर में दूध लेके दूध को फाड़ के फिर पनीर जमाते हैं ना, उसका अलग ही टेस्ट रहता है। तो देखिए बनाने के ऊपर भी रहता है। लेकिन ईद पनीर होती है ना, बहुत मुलायम होती है जो घर में हम बनाते हैं। तो और मैं मार्केट से पनीर और खोया 2 चीज़ तो मंगाती ही नहीं हूँ, दोनों घर में ही बना लेती हूँ। और होली के समय भी मैं खोया जो रहता है ना, घर में बना के रखती हूँ। पहले से 15 दिन पहले से बनाना शुरू कर देती हूँ, तो 2-3 बार बना देती हूँ 2-2 लीटर का। तो अच्छा खासा खोया बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पनीर तल के निकाल ली हूँ, और इसमें जो खड़े मसाले हैं, लौंग इलायची काली मिर्च, उसको डाल दी हूँ। और फिर डाल दी हूँ लहसुन मिर्चा अदरक प्याज का जो पेस्ट बनाई थी, उसे डाल के अच्छे से भून लूँगी। और फिर भूनने के बाद इसमें अपना जो बेसिक वाला मसाला होता है, हल्दी धनिया, और थोड़ी सी डालूँगी गरम मसाला। मिर्चा तो मैं पहले ही पीस ली थी, जो पेस्ट बनाई थी लहसुन प्याज का, तो उसे मैं पीस ली थी। और लाल मिर्च का जो पाउडर है ख़त्म हो गया है, तो खड़ा वाला मिर्चा था मेरे पास लाल वाला साबुत, तो उसी में पीस ली थी। तो लाल वाला जो मिर्चा है ना, पीस के डालते हैं ना, तो फिर अच्छा कलर आता है। और वैसे यहाँ तो मेरे यहाँ लाल मिर्ची तो खाते नहीं हैं, मैं ज़्यादा क्या, मेरे यहाँ तो हरी मिर्ची ही खाते हैं। हरी मिर्ची जब नहीं रहती है ना, तब लाल मिर्च यूज करते हैं, और वो भी खड़ी ही डाल देते हैं, क्योंकि ये नहीं खाते हैं। और जब खड़ी डाल देते हैं ना, तो उसका जो तीखापन है सब्जी में भी जाता है। और यहाँ पे मैं टमाटर की प्यूरी बनाई थी, उसको भी डाल दूँगी और भून लूँगी। और थाली में निकाली थी जो पनीर, तो उसमें ऑयल निकल आया था, तो फिर मैं थाली को धुल के भी डाल दूँगी। और फिर मैं अलग से पनीर का भी मसाला नहीं रखती हूँ, हमारे पास जो मसाले होते हैं उसी में बना देती हूँ। लेकिन पनीर बहुत अच्छी बनी थी। और इसमें फिर ऐड कर दूँगी नमक। और मेरे यहाँ ग्रेवी मेरे पतिदेव ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ग्रेवी थोड़ा मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ। कोई भी सब्ज़ी हो, पनीर हुआ, छोला राजमा जो भी बनाती हूँ, तो बच्चों को भी ग्रेवी पसंद आती है, और इन्हें भी। और मुझे तो कैसे भी सब्ज़ी बनी रहती है, तो मुझे तो सारी सब्ज़ियाँ पसंद आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं रायता बनाने वाली हूँ, और दही को मथ ली हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट वाली बूंदी डालूँगी, और काला नमक और सफ़ेद नमक डालूँगी। तो काला नमक मैं ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि आजकल पता नहीं नमक भी ओरिजिनल नहीं आते हैं, पता नहीं कैसे आते हैं।
तो जो पहले काला नमक आता था खड़ा वाला ना, तो उसको अगर घर में रखा रहता था, कागज़ से खोलते हैं हम, पॉलीथीन से निकालते थे ना, तो पता चल जाता था कि हाँ काला नमक खुला हुआ है। तो बहुत ज़्यादा खुशबू आती थी घर में। और अभी तो पता ही नहीं चलता है। तो मंगाई तो मैं काला नमक खड़ा वाला ही थी, लेकिन पीस के रखी हूँ। लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, मेरे समझ से उतना अच्छा नहीं है। तो मैं दही में फिर बूंदी भी डाल दी और काला नमक डाली, सफ़ेद नमक डाली और फिर जीरा भून के रखी थी, तो उसको हाथ से थोड़ा सा मसल के डाल दी ताकि खूब अच्छे से खुशबू आए। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई है और इसमें धनिया पत्ती डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस थोड़ा सा ही धनिया पत्ती डालूँगी। और ज़्यादा हो जाता है तो फिर कोई भी चीज़ हो ज़्यादा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो धनिया पत्ती डाल के चला दूँगी और फिर गैस बंद करके ढक दूँगी। और फिर मैं आ गई थी पीछे वाले रूम में, यहाँ पे गुड़िया पढ़ रही थी तो कंबल ओढ़ी थी। और फिर इसको भी मैं फोल्ड करके रख दूँगी, अभी तो है नहीं, अभी गई है पेपर देने, तो फिर आएगी तो अपना जब ओढ़ना रहेगा तो ओढ़ लेगी। लेकिन जो काम रहता है दोपहर के पहले वाला, तो उसको जैसे खाना बनाती रहती हूँ और ये सब सारे काम करती जाती हूँ। और पहले तो मैं सोची थी कि पनीर के साथ में तंदूरी रोटी बनाऊंगी, जो कि चावल भी बना ली हूँ। और गुड़िया से बोल दी थी कि मैं तंदूरी रोटी भी बनाऊंगी, पनीर रहेगा, चावल रायता। तो देखी तो बेकिंग पाउडर नहीं था, तो दही तो निकाल के रख ली थी क्योंकि तंदूरी में दही भी डलता है। और जब डिब्बे में देखी ना तो बेकिंग पाउडर नहीं था, तो जब हम बाज़ार जाते हैं तो भूल जाती हूँ। तो फिर मैं नहीं बनाई, फिर सादी रोटी ही बना ली थी। तो यहाँ पे देखिए पनीर का जो कलर है ना बहुत अच्छा आया है, वो लाल वाली मिर्ची डाली थी तो बहुत अच्छा आया है। और यहाँ पे रायता भी बना है, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और वैसे तो कोई कितना भी अच्छा खाना बनाए ना, एक ही हाथ का लोग खा खा के ऊब भी जाते हैं। अपने को भी लगता है कि थोड़ा सा दूसरा कोई बना देता है तो चेंज हो जाता है। तो एक दिन फिर खुद ही बना लिए थे, सब्जी वगैरह बना लेते हैं कभी कभी, नहीं तो बच्चे भी बना लेते हैं, रहते हैं तो बच्चे भी बना लेते हैं। तो फिर उसके बाद खाना पीना खाई और बर्तन भी देखिए अभी दोपहर का रखा हुआ है, तो अभी 4 बज रहे हैं। और ये आए तो बोले कि मैं बर्तन ही धुलने जा रही थी, तो बोले कि चाय बना दो। तो मैं किचन साफ़ कर ली थी, तो मैंने सोचा कि पहले इनको चाय बना के दे देती हूँ। नहीं तो ऐसा रहता है कि हम अपना काम निपटाने लगते हैं ना, तो फिर इनका टाइम हो जाता है ड्यूटी का। तो फिर कई बार तो ऐसे हो जाता है कि चाय बना के लेके जाती हूँ देने के लिए, तो ये चले गए रहते हैं, तो चाय भी नहीं पी पाते हैं। और जब बोलते हैं ना तो फिर इसलिए फटाफट बना देती हूँ। और यहाँ पे मैं बर्तन भी धुल ली थी, जब तक मेरी चाय पक रही है तो बर्तन भी लगा दूँ और साथ में ही काम करती जाती हूँ। तो मेरा जो टाइम है ना वो थोड़ा सा बच जाता है और काम के लिए। तो इनको मैं झाँक रही थी कि चले तो नहीं गए हैं ड्यूटी, तो फिर देखे थे इधर उधर, तो देखे तो कपड़े थे इनके जो मतलब पहन के जाते हैं, तो दूसरा पहने थे घर वाला, तो देखे तो वो निकला नहीं था। तो फिर मुझे लगा कि छत पे गए हैं, तो फिर बर्तन लगा के फिर चाय छान के ना फिर इनको छत पे देने गई तो मिल गए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि चाय देने जाते हैं तो फिर चले गए रहते हैं, तो फिर चाय भी नहीं पी पाते हैं। तो वहाँ गई तो कपड़े भी ढेर सारे थे, तो फिर कपड़े उठा के ये खुद ही ला रहे थे, तो मैंने बोला कि यहीं पे रख दीजिए, हम फोल्ड कर लेंगे फिर ले चलेंगे। तो ये अपना चाय पीने लगे थे, तो फिर मैं वहीं छत पे फिर कपड़े फोल्ड कर ले। और उसी समय कपड़े वगैरह फोल्ड कर लेते हैं ना तो ठीक रहता है, नहीं तो निकाल के जब लाते हैं ना तो रख देते हैं तो आलस लग जाता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड फीकी चाय पीते हैं और हम लोग थोड़ा मीठा पीते हैं, तो गुड़िया और मैं फिर बाद में पियेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ी सी शक्कर डाल के और पका दे रही हूँ। फिर उसके बाद फिर गुड़िया भी सो रही थी, तो